Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 13 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं उनको देखेंगे हम, फंक्शंस और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, A क्रॉस B। हियर A एंड B आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट्स सपोज A इज इक्वल टू A, B, C एंड D एंड B सेट क्या होगा 1 2 3। हमने ये टू सेट्स ले लिए। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो A क्रॉस B लिखा, A B C D फर्स्ट सेट लिखा हमने, क्रॉस B कौन सा सेट है 1 2 3, इनको लिखा हमने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हम कैसे बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में हमेशा जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे, मतलब हमने कम्बिनेशन बनाना, अरेंजमेंट करनी है इनकी। पहले A का कम्बिनेशन सभी एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे, A एंड 1। ये देखें, फर्स्ट इसका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। A, 1 लिखेंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, टू रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन स्मॉल ब्रैकेट विद कॉमा साइन। टू रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन स्मॉल ब्रैकेट विद कॉमा साइन, ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन होती है। तो A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने हैं। तो A, 1, A, 2, A, 3। अब A की बारी पूरी हो गई, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, B की। इसी तरह B को मल्टीप्लाई करेंगे, B मल्टीप्लाइड बाय 1। मल्टीप्लाई का यहाँ मतलब है हमने अरेंजमेंट बनानी, पेयर्स बनाने हैं। तो B, 1, B, 2, मैंने इनको डिफरेंट कलर्स के साथ हाईलाइट किया हुआ है। B की बारी वालों को मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया, और B, 3, ये 3 इसके एलिमेंट्स बनेंगे। ओके, इसी तरह अब C की बारी है, तो C, 1, C, 2, C, 3। C के लिए भी ये 3 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, D के लिए भी 3 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ओके, ये सभी D के लिए ऑर्डर पेयर्स बन गए। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। अब ऑर्डर पेयर्स बनने के बाद अगर हमने देखना हो कि कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स बने हैं, तो कैसे पता चलेगा। A में कितने एलिमेंट्स थे 4 मल्टीप्लाई B में कितने हैं 3, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें, 12 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे 12 ऑर्डर पेयर्स बने। तो कैसे फाइंड होते हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। अब A क्रॉस B में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनकी फॉर्म में होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B फाइंड कैसे करते हैं हम। उसका फॉर्मूला क्या है कि A के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय B के एलिमेंट्स। अभी जैसे हमने किया, इसके एलिमेंट्स कितने हैं 4, B के एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो ऑर्डर पेयर कितने आ गए 12। ओके स्टूडेंट्स, ये 12 अभी हमने काउंट किए। इसके बाद हैं बाइनरी रिलेशंस। अब बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स हैं, ये जो A क्रॉस B हमने फाइंड किया,
इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सभी का नेम है बाइनरी रिलेशंस। क्या नेम है उनका? बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशन क्या हुआ? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस। अब टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बन सकते हैं? यहां से इसी के बाइनरी रिलेशन बनने ना, ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट जो होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब वो टोटल बाइनरी रिलेशन बनने कितने हैं, कैसे पता चलेगा हमें? तो उसका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी 2 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पावर कितना बनेगा? 4 3s are 12, 4096 जो हैं इतने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं इसके ए क्रॉस बी के। ये हर दफ़ा ऐसे नहीं होगा, अगर सेट्स डिफरेंट होंगे तो उसके बाइनरी रिलेशन की तादाद भी डिफरेंट होगी। ओके, उसके बाद देखेंगे हम स्टूडेंट डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होती है। बाइनरी रिलेशन को हमने आर से रिप्रेजेंट करना है और डोमेन ऑफ आर क्या होगी? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको हमने डोमेन का नेम देना है। और रेंज क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। अच्छा, अब बाइनरी रिलेशन हम बना के देखते हैं। कुछ बाइनरी रिलेशन यहीं से बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहीं से इनको बना के देखते हैं बाइनरी रिलेशंस। फर्स्ट जो हमने, कोई से भी आप इनमें से ऑर्डर पेयर पिक कर लें, आपकी मर्जी है, कोई सा भी सबसेट बना लें, इसमें कोई इसका रूल नहीं है, बाइनरी रिलेशन का कोई रूल नहीं है। सिर्फ एक रूल है कि ये इसका सबसेट हो, जो भी आप इनमें से बनाएंगे वो इसका सबसेट तो होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन्हीं में से एलिमेंट्स हमने पिक करने हैं। तो फर्स्ट जो बाइनरी रिलेशन मैंने बनाया R1, वो देखें कैसे बना। R1 पहला मैंने ऑर्डर पेयर पिक कर लिया A,1, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर पिक कर लिया, अपनी मर्जी से करने हैं आपने। दूसरा मैंने कर लिया B,1, ये B,1 कर लिया। तीसरा मैंने कर लिया C,3, तो C,3। ये एक बाइनरी रिलेशन बन गया। अब आपकी मर्जी, सिर्फ एक ऑर्डर पेयर पिक कर लें तब भी वो बाइनरी रिलेशन होगा, कोई भी ना करें, एम्प्टी सेट भी बाइनरी रिलेशन होगा क्योंकि वो भी उसका सबसेट है। ये अब देखें R1 जो है इसका सबसेट है। सबसेट का क्या मतलब होता है? ये सारे एलिमेंट्स इसमें से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं, इसी में से आए हैं तो ये लाजमी तौर पे फिर इसका सबसेट होगा। ओके, अच्छा, अब इसकी डोमेन निकालनी है स्टूडेंट्स। डोमेन कैसे होती है? अभी हमने पढ़ा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं? A, B एंड C। ये R1 की डोमेन होगी। रेंज कैसे निकालेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स 1, 1 एंड 3। जो 1 रिपीट हो रहा है सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम उसको 1 टाइम ओनली लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे आप, ओनली 1 टाइम लिखेंगे। अब इसी तरह एक और बाइनरी रिलेशन बनाते हैं हम। कौन सा बाइनरी रिलेशन यहाँ बना हुआ देखें आप? R2। ये R2 कैसे बनाया? A1 पिक कर लिया, B3 को पिक कर लिया, A1 B3, फिर C2 अपनी मर्जी से आपने पिक करने हैं। 2 के पेयर बना सकते हैं, 1 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, इससे ज़्यादा का बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये R2 एक बाइनरी रिलेशन मैंने लिखा यहाँ पे अपनी मर्जी से। ओके, इसी तरह R3 मैंने लिखा, वो भी इसी तरह अपनी मर्जी से यहाँ से पिक किए एलिमेंट्स। A1 देखें, ये A1 है, A2 है, B2 है, ये B2 मैंने पिक किया, फिर C3 है, ठीक है, और उसके बाद D3 है, ये लास्ट वाला पिक कर लिया। R4 भी इसी तरह हमने यहाँ से सबसेट है इसका, R4 भी इसी तरह बनाया। A1 आ गया, B2 आ गया, ठीक है, ये B2 आ गया, C2 आ गया C2, D3 आ गया, ओके, ये D3। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या हम ये एलिमेंट जो एक दफ़ा इसमें आ गया A1 दूसरे में आ सकता है या नहीं? आ सकता है डेफिनेटली। A,1 इसमें आ गया तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। B,3 है, कोई और होना चाहिए, मतलब इससे वो मैच ना हो।
सिमिलर ना हो, डिफरेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने बाइनरी रिलेशन बना लेने। तो बाइनरी रिलेशन सारे के सारे लाजमी तौर पे ए क्रॉस बी के क्या हैं, सबसेट्स। तो कितने बन सकते हैं, अभी हमने 4 बनाए हैं सिर्फ, टोटल कितने बन सकते हैं 4096। इतने इसके सबसेट बन सकते हैं। सबसेट बनाने हमने पिछली क्लास में देखा है कि कैसे सबसेट फाइंड करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे फंक्शन। फंक्शन को डिस्कस करेंगे हम। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट टाइप है। जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने 10th में कैसे जाना है, जब वो सारे सब्जेक्ट को पास करेंगे। इसी तरह जो बाइनरी रिलेशन फंक्शन की 2 कंडीशन उनको सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसकी डोमेन ए के इक्वल आए मतलब फर्स्ट सेट के इक्वल आए, और ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो यूनिक होने चाहिए, मतलब रिपीट ना हो, डिफरेंट हो हर दूसरे से। तो पहली कंडीशन उसकी क्या होगी, अब बाइनरी रिलेशन ही फंक्शन बनेंगे। उसको लिखेंगे कैसे, f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज 2 कंडीशंस। कौन कौन सी, उसकी डोमेन निकालें तो फर्स्ट सेट के इक्वल आए, और फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी यूनिक। उनके फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी यूनिक होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होने चाहिए, सेम ना हो। अब ये दोनों कंडीशन को इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये फंक्शन बनते हैं या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन देखने से पहले आप ये देखें कि इनका कोई ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। देखें, A है, यहाँ B है, यहाँ C है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है स्टूडेंट, उसकी कंडीशन नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। अब फर्स्ट कंडीशन को चेक करें, सेकंड हो गई चेक। फर्स्ट कंडीशन में इसकी डोमेन निकालें। डोमेन क्या आती है, डोमेन होती क्या है वैसे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इनके फर्स्ट एलिमेंट A, B एंड C, ये हमने डोमेन निकाली। ये फर्स्ट सेट के इक्वल आई है, नहीं आई उसके इक्वल। फर्स्ट सेट हमारा कौन सा है, A किसके इक्वल है, A, B, C एंड D। उसमें 4 एलिमेंट्स थे, इसमें कितने हैं, 3 आए हैं। इसका मतलब ये उसका फंक्शन नहीं बनेगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं बना। तो इसको हम करेंगे क्रॉस, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स रेंज को नहीं हमने देखना, रेंज की कोई कंडीशन नहीं है। रेंज की उसकी टाइप्स में आएंगी आगे, फर्दर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इसकी टाइप्स रेंज को भी चेक किया जाएगा। R2 कौन सा है स्टूडेंट, A, इसकी कंडीशन दोनों चेक करें, B एंड C रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन इसकी अगर आप डोमेन निकालेंगे A, B, C, तो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, वो फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रिलेशन है सिर्फ, और फंक्शन नहीं है। ये ओनली क्या है, बाइनरी रिलेशन, फंक्शन नहीं है। तो इसको भी हम करेंगे क्रॉस। R3 को चेक करते हैं। R3 में देखें, फर्स्ट एलिमेंट जो है A, यहाँ भी फर्स्ट A रिपीट हो गया, ठीक है। किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट फर्स्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, जैसे इनके डिफरेंट थे। लेकिन फिर भी ये फंक्शन नहीं बने क्योंकि इनकी डोमेन A के इक्वल नहीं आई। अब ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, तो ये तो फंक्शन बनेगा ही नहीं, इस पे भी क्रॉस लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाले को चेक करते हैं, R4 को। फर्स्ट एलिमेंट चेक करें, A, B, C, D। ओके, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, और इनकी डोमेन निकालें तो A, B, C, D फर्स्ट सेट के इक्वल आ गई। फर्स्ट सेट कौन सा था हमारा, A, B, C, D, उसके इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R4 है ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल मेथड था इसको देखने का कि ये फंक्शन बन रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो बाइनरी रिलेशन होते हैं वही फंक्शन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो कौन से फंक्शन बनते हैं, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, इनको सेटिस्फाई करेंगे तब वो फंक्शन बनेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होंगे। अब अगर हमने देखना हो कि डायग्राम से हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं,
या इन बाइनरी रिलेशन की डायग्राम कैसे बनेगी, जैसे R2 की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई। R2 की डायग्राम, एलिमेंट्स ले लिए ए सेट के, A B C एंड D, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये उनके इमेजेस होते हैं। ठीक है, ये उनके इमेजेस। तो R2 का मैंने ये रिलेशन बनाया है, डायग्राम बनाइए। ए का इमेज कितना आ रहा है 1, देखें। बी का इमेज 3 था, तो बी किस पे मैप होगा, 3 पे। फंक्शन का दूसरा नेम होता है मैपिंग। ठीक है, तो सी किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, तो डी इसमें बच गया। ओके, इसी तरह अगर इसकी डायग्राम बनानी हो R3 की, तो ए का इमेज क्या है 1, ए का इमेज है 2, तो बी का इमेज 2, सी का इमेज 3, डी का इमेज भी 3। R4 की बनाई यहाँ पे डायग्राम हमने। ए का इमेज कितना आ रहा है 1, तो 1 बनेगा। बी का इमेज 2, तो ये 2 बनेगा। सी का इमेज 2, वो भी 2 पे मैप होगा। डी का इमेज कितना 3, तो डी किस पे मैप होगा, 3 पे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम रिलेशन से उनकी डायग्राम भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ डायग्राम इस तरह दी हो और आपसे पूछा जाए बताएं ये डायग्राम को देख के कि ये फंक्शन है या नहीं, या सिर्फ बाइनरी रिलेशन है, कैसे पता चलेगा। ये ऊपर बाइनरी रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो आपके पास 2 मेथड है। या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, अगर डायग्राम सिर्फ दी हुई है ना, तो आप यहाँ से इस फॉर्म में लिख लें, फिर उसमें ये दोनों कंडीशन चेक कर लें। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ से देखना हो तो कैसे पता चलेगा, तो इसका भी मेथड है कि आप देखें ए का कोई एलिमेंट बचा तो नहीं हुआ। अगर बच जाए कोई ए का एलिमेंट, फर्स्ट सेट का एलिमेंट कोई अगर बच जाए जिसका कोई भी इमेज ना हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तब भी वो फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इसकी आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। दूसरी इसकी क्या कंडीशन होती है कि एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। ए का इमेज आ रहा है 1, ए का इमेज 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अगरचे ए के सारे एलिमेंट्स फुलफिल्ड हैं, उनके सारे मैप हैं, फंक्शंस के इमेजेस हैं, यहाँ एलिमेंट्स के इमेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है कि ए के 2 इमेज आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है कि 2 एलिमेंट्स का के एक इमेज हो सकता है, 2 एलिमेंट्स का के एक इमेज हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। हाँ, 2 सिमिलर जो अगर क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है, उनके सेम आंसर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सी कंडीशन देखी डायग्राम से कि बी ए जो है मस्ट बी फुलफिल्ड, सॉरी ए मस्ट बी फिल्ड, आपका ए फुल होना चाहिए ये। और उसके बाद ए का जो एलिमेंट है कोई भी ऐसा ना हो जिसके 2 इमेजेस हों, तब हम देख के क्या बता सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, जस्ट बाइनरी रिलेशन है। उसके बाद देखें लास्ट वाले को हमने ड्रॉ किया जो फंक्शन बन रहा है, तो उसके लिए देखें ए सारा फील्ड है, इसमें कोई एलिमेंट बचा नहीं हुआ, और किसी एलिमेंट के 2 इमेज नहीं है। हाँ, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा सिंपल सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब जो बुक्स के ऊपर आपकी यहाँ डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखते हैं कि वहाँ पे इसके बारे में कितना का डाटा गिवन है। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन देखें स्टूडेंट्स। बाइनरी रिलेशन इन एवरीडे यूज, रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 persons और ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कायनात में या आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ हो स्टूडेंट्स, उसके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन लाजमी पाया जाता है। जैसे टीचर और उसके स्टूडेंट्स के दरमियान में क्या रिलेशन पाया जाता है, टीचर पीपल, उसका उस्ताद शागिर्द का। मदर और सन में ये रिलेशन पाया जाता है। इसी तरह हस्बैंड और वाइफ में भी रिलेशन है, ब्रदर और सिस्टर में रिलेशन है, फ्रेंड एंड फ्रेंड का रिलेशन हो सकता है, हाउस ऑनर का रिलेशन हो सकता है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, 2 नंबर के रिलेशनशिप को। फॉर एग्जांपल 4
एंड 5, इन दोनों को हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा। अच्छा, अब इनके दरमियान में रिलेशन क्या है? 5 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज लेस देन 5। तो इनके दरमियान ग्रेटर देन का या लेस देन का रिलेशन पाया जाता है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? बाइनरी रिलेशन। इसको ऐसे लिखा जाता है। 25 और 5 में कौन सा रिलेशन पाया जाता है? स्क्वायर का रिलेशन पाया जाता है। ओके, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। इसी तरह 2 और 4 में क्या है? स्क्वायर रूट का रिलेशन पाया जाता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 4, इनमें कौन सा रिलेशन है? इक्वल का रिलेशन है। तो इस तरह और भी काफ़ी रिलेशंस आप बना सकते हैं नंबर्स के दरमियान। तो ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस हैं। मैथमेटिकली अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन को किससे हम हमेशा डिनोट करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के साथ, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के साथ। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। उनके दरमियान रिलेशनशिप बताया भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, और नहीं भी बताया जा सकता, आप खुद फाइंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the Cartesian product is the set of all ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B and is denoted by A cross B। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन में डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब आपको पता है A क्रॉस B में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सच दैट उनमें x कहाँ से आएगा? A से, और y कहाँ से बिलोंग करेगा? B से। तो ये इसकी होगी सेट बिल्डर नोटेशन में इसकी डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने उधर भी डिस्कस की, ऊपर जो कंसेप्ट है बाइनरी रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके स्टूडेंट्स, इसको डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल आर के साथ कर सकते हैं, कैपिटल आर के साथ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी? उसके बाद डोमेन की डेफिनेशन है, ये तीनों डेफिनेशन 4 डेफिनेशन है टोटल, 5 वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम डोमेन कहते हैं। और कैसे लिखा जाता है? डोमेन ऑफ आर के साथ। इसी तरह रेंज क्या होती है? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। और कैसे इसको डिनोट करते हैं? RAN या RANG ऑफ R के साथ, आपकी मर्जी है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब फर्दर स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे बताया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है। ऑर्डर्ड पेयर पोजीशन को बताता है। कैसे बताता है? जैसे ये अभी ग्राफ है हमारे पास, तो ग्राफ में ऑर्डर्ड पेयर का कैसे यूज होता है कि ये जो फर्स्ट है ग्राफ, इसको देखें ऑर्डर्ड पेयर को। मैं ज़रा इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 2,3, इसका क्या मतलब है कि हमने एक्स एक्सिस जो है उस पर हमने कितने यूनिट जाना है? 2 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना है? 2 यूनिट्स। फिर वहाँ से वाई एक्सिस की तरफ कितना जाना है? 3 यूनिट्स। देखें, यहाँ से हम चले, एक्स एक्सिस की तरफ गए 2 यूनिट्स, फिर वहाँ से वाई एक्सिस की तरफ कितना जाना है? 3 यूनिट्स। कहाँ ऊपर कितना जाना है? 3 यूनिट्स। तो ये पॉइंट बनेगा। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, पोजीशन ये है, इसको लोकेट करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर यूज़ होते हैं। तो मेन यूज़ इनका ग्राफ में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। फंक्शन की वही डेफिनेशन है, उस तरह आप मार्क कर सकते हैं अपनी बुक्स पे। इसकी डेफिनेशन जो दोनों कंडीशन दी हुई हैं, यहाँ भी 2 कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें 3 दी हुई हैं, एक एक्स्ट्रा दे दी। क्या? एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसने जो मैंने ऊपर लिखा था उसको उसने उसकी कंडीशन में इंक्लूड कर दिया। आप वहाँ ऊपर भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं फंक्शंस की, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट टाइप कौन सी? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट, अगर उसकी रेंज निकालें तो वो b का प्रॉपर सबसेट आए। मतलब अगर उसकी रेंज जो है b का प्रॉपर सबसेट, उससे छोटा हो, उसके इक्वल ना हो। रेंज जो निकाली है उसका जो सेट बनता है वो b जो सेट है उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, उससे छोटा सबसेट हो, उसके इक्वल ना हो। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो तब उस फंक्शन का नेम क्या होगा? इनटू फंक्शन। ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन सी, कि हमने क्या क्या निकालना है। कोड मेन, डोमेन निकालनी है, कोड मेन निकालनी है एंड रेंज निकालनी है। अब डोमेन, कोड मेन और रेंज क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये पूरा जो ए सेट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। और जो पूरा बी सेट, पूरा इसमें कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना आपने, उसको बोलते हैं कोड मेन। ओके। और जो सेट ऑफ इमेजेस है, ये रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस, उनका जो सेट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये पूरी डोमेन हुई, ये पूरा बी सेट कोड मेन हुआ, और ये जो मैंने हाईलाइट किया सेट ऑफ इमेजेस मतलब रेंज, उसको क्या बोलेंगे? वो रेंज ऑफ गिवन फंक्शन f। अच्छा, उसके बाद इनटू फंक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन में 3 स्टूडेंट्स आए, और सीट्स कितनी पड़ी हुई हैं आपकी क्लास में? 4 सीट्स पड़ी हुई हैं। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं? हर स्टूडेंट एक सीट पे एक बैठ जाए, तो एक सीट बाकी बच गई। ऐसे भी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट एक सीट पे बैठ जाएं, फिर 2 सीटें बाकी बच जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लास की आपकी एग्जांपल है। इनटू फंक्शन इसको कहते हैं। अगर आप क्लास में 3 स्टूडेंट्स हों और हर सीट पे एक बैठ जाए, या एक सीट पे 2 बच्चे बैठ जाएं और कुछ सीटें बाकी बच जाएं, तब ये कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने ये वाली डेफिनेशन भी देख ली और एग्जांपल के साथ इसको भी समझ लिया। तो मतलब इनटू फंक्शन में कुछ सीटें बाकी बच जाती हैं, कुछ एलिमेंट्स बाकी बच जाते हैं। यहाँ पे 1-to-1 फंक्शन नेम से भी वाजे हो रहा है कि हर सीट पे एक बच्चा बैठेगा, एक सीट पे 2 नहीं बैठ सकते। और कुछ सीटें अगर बाकी बच जाएं, यहाँ पे देखें कुछ सीटें बाकी बच जाएं। 2 स्टूडेंट आए, सीटें 3 थी, हर सीट पे एक बैठ गया, और कुछ सीटें बाकी भी बच गई। 1-to-1 का मतलब एक सीट पे एक ही बैठेगा, 2 नहीं बैठ सकते। इसमें एक सीट पे 2 भी बैठ सकते थे और सीटें बाकी भी बच गई। इसमें एक सीट पे एक ही बैठेगा और सीटें बाकी बची हुई हैं। अब इसको डेफिनेशन क्या है? इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a into b is such that second element of no two of its ordered pairs are same, then it is called an injective function. The function shown in figure is such इस फिगर में शो करवाया हुआ है उसने कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं बनता, लेकिन सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। जिसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो वो फंक्शन बन जाता है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 1-to-1 फंक्शन में क्या है? कहता है सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? एक सीट पे सिर्फ एक बैठे, ये ना हो कि 2 का इमेज भी 1 आ रहा है, एक सीट पे 2 बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखें, एक फंक्शन बना हुआ है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट अगर हो गया तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट वो डिफरेंट है, सेकंड एलिमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेकंड भी डिफरेंट हो तब वो कौन सा फंक्शन होगा? 1-to-1 फंक्शन। फर्स्ट भी डिफरेंट हो, सेकंड भी अगर डिफरेंट हो, तब वो फंक्शन कौन सा होगा? 1-to-1।
अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद है वन ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का सेकंड नेम क्या है? सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू में क्या होता है? इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a इनटू b इज सच दैट रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट आ गए, सीट्स थी सिर्फ 2, कुछ कोई और रूम में उठा के ले गया, सीटें सिर्फ 2 पड़ी हुई हैं। अब क्या होगा, एक सीट पे 2 बैठ जाएंगे और एक सीट पे 1 बैठ जाएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है कि सीट कोई खाली नहीं बचनी चाहिए। तो अब जो इसकी रेंज आई, रेंज ऑफ f, वो पूरे b के इक्वल आ गई पूरे b के इक्वल। तो ऑन टू फंक्शन में हमेशा ऐसे होगा कि एक सीट पे 2 भी बैठ सकते हैं और कोई सीट खाली नहीं बचेगी। उसको क्या नेम देते हैं? ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी? आइडियल सिचुएशन कैसे हो सकती है? हर सीट पे एक एक बैठा हो। देखें, हर सीट पे एक एक बैठा है और कोई सीट खाली नहीं है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, सारे स्टूडेंट आए होते हैं, हर सीट पे एक स्टूडेंट बैठा होता है और सारी सीटें फिल्ड होती हैं। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज योर एग्जामिनेशन। ओके, आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर कहना चाहें कि हम कौन सा फंक्शन बना के बैठेंगे, बाइजेक्टिव। अ फंक्शन है फ्रॉम a to b is said to be a bijective function if it is both one to one and on to। वन टू वन का क्या मतलब था कि हर सीट पे एक बैठे, ऑन टू का मतलब कोई सीट खाली ना बचे। तो ऐसे फंक्शन का नेम क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कोशिश की है कि इनको बड़े इजी मेथड और एग्जांपल के साथ एलेबोरेट करूं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मीन जिसकी डिग्री 2 हो। द फंक्शन कैसे लिखा हमने, उसकी फॉर्म में लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं इसमें। सच दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे कितनी है? x की पावर 1 है। ये लीनियर फंक्शन होगा बिकॉज इट्स ग्राफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक को हमने अभी लिखा, देखें यहाँ पे x, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने ये डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, डेफिनेशन की समझ आई होगी। इसमें फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।